ये साथियों एग्जामिनेशन काफी क्लोज है और एग्जामिनेशन के आखिरी 10 डेज जो होते हैं वो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए काफी जो है हेडक भरा होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आखिरी 10 दिनों में उनके कुछ डाउट्स आ जाते हैं दिमाग में, और जो एग्जाम में किसी कारणवश अपने घरेलू समस्या या किसी भी कारणवश पर्सनल रीजन से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आखिरी 10 दिनों का रणनीति क्या होना चाहिए, आखिरी 10 दिन में कौन वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन वीडियो में हम ये सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिरी समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या आखिरी 10 दिनों के पढ़ाई से हम गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर सकते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो से आपको आज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिखा है बिहार डीएलएड 2025 अंतिम 10 दिनों में तैयारी हमें कैसे करनी है। वैसे विद्यार्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, मतलब कई महीनों से, और जो अभी किसी कारणवश स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या आखिरी 10 दिनों में पॉसिबल है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव कर पाए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी हमें मैक्सिमम नंबर लाने पड़ेंगे। इन सारे के बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ आपके सवाल हैं। ये सवाल लेने से पहले हम फोकस करेंगे आपके कि वैसे कौन सा चैप्टर हैं जो कि एग्जाम के आखिरी मोमेंट में आपको ध्यान देना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अथाह समंदर है, और हर सब्जेक्ट में जितनी गहराई में आप जाएंगे उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 20 से 25 चैप्टर तो हैं ही, लेकिन आखिरी के मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। आज 18 तारीख हो गया और टेंटेटिव डेट जो है 27 आपके फरवरी है। अगर ज्यादा भी चांस है तो एक वीक आपका एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो आपके पास कह सकते हैं कि 10 से 12-15 दिनों का समय है। तो हम 10 दिन मान के चलते हैं एग्जाम के जो टेंटेटिव दिए हुए उसके अकॉर्डिंग। तो आखिरी 10 दिनों में आपके वैसे कौन से चैप्टर हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, जिसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टॉप 5 से 7 चैप्टर है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, 70 to 80% क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे अंतिम समय में फोकस करने की आवश्यकता होती है, ना कि आप 20 और 30% पे। तो सबसे पहले हम गणित की ले लेते हैं। तो गणित में ये कुल 7 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको आखिरी समय में अगर कर लेते हैं तो 25 में से 20 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। और कुछ यदि आपने 10th में अच्छी प्रिपरेशन किया होगा, जिनका भी मैथ स्ट्रांग होगा, तो ये 7 चैप्टर पढ़ के भी 25 नंबर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे उसके बारे में हम बात। तो पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको एग्जाम के आखिरी मोमेंट में पढ़नी चाहिए, और उसी को पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आखिरी 10 दिनों में। तो गणित में पहला आपका जो हो जाता है, वैसे तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें आपको परमेय, अपरमेय, शांत, अशांत, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है, और इससे क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से कितना भी कम अगर क्वेश्चन पूछता है तो 3 क्वेश्चन पूछता है, और ज्यादा से ज्यादा 4-5 पे चला जाता है। तो इस और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण सेम थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड ये चैप्टर है, और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति हो गया, दूसरा द्विघात समीकरण हो गया, तीसरा द्विघात बहुपद, चौथा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें समीकरण के युग्मों का प्रकृति पूछता है, उसका हल कैसा होगा, A1/A2 वाला जो क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से आप देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर के 2-3 सालों का क्वेश्चन, तो हर सब्जेक्ट में और हर दिन जो एग्जाम हुआ उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी का जो लेवल होता है वो आपके 10th बेसिस पे होता है। ये सभी
आपके बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के बेस पे होता है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एग्जामिनर का जो सबसे पसंदीदा चैप्टर है वो है माध्य माध्यक बहुलक, जिसमें आपको औसत के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो माध्य माध्यक बहुलक एक ऐसे चैप्टर है जहां से मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पे। किसी शिफ्ट में अगर ज्यादा इच्छा किया तो एग्जामिनर को 7-8 क्वेश्चन भी डाल देते हैं, लेकिन मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं बहुलक वही से। तो ये आपके गणित में मात्र इसके 7 चैप्टर को आपको आखिरी के 10 दिनों में कंप्लीट करना है। तो आप विश्वास मानिए कि आपका 18 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये मात्र 7 चैप्टर से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गणित में आपके कौन से चैप्टर से क्वेश्चन करने हैं आखिरी के 10 दिनों में। ठीक है, और थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो हमने द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद संख्या पद्धति, इन सभी के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, ये 4 से 5 चैप्टर हमने वीडियो अपलोड किया है। अगला वीडियो हम त्रिकोणमिति और आपके माध्य माध्यक बहुलक का डालने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लाइट का इशू है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट हमने पूरा दिया है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग जो आपके 10 नंबर रखते हैं, और 10 नंबर काफी मैटर करता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में। आपको 0.1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मैटर करता है, तो ये तो पूरे 10 नंबर में है। और उसमें भी एग्जाम में आपके नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रणाली क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रीजनिंग में जो आपके ध्यान देने योग्य जो चैप्टर हैं वो है पहला सीरीज। सीरीज में आपका मैथमेटिकल सीरीज पूछा जाता है जो अलग अलग नंबर दे देगा और नेक्स्ट नंबर पूछेगा। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज भी होता है जिसमें आपके एबीसीडी के पोजीशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए ये बीसी है, ये डीसी है, ये एफ है, तो अगला क्या होगा। तो इसमें आपके अल्फाबेट के पोजीशन का नंबर पता होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड अल्फाबेट का क्वेश्चन आता है। सीरीज का 2 क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन मिनिमम आता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। सेटिंग अरेंजमेंट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 1 क्वेश्चन। रैंकिंग और कैलेंडर, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, यानी मिनिमम क्वेश्चन अगर आएगा तो 6 क्वेश्चन आएगा। ये 6 चैप्टर से, और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हमने इस चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में, ये जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है 10-10 का, हमने कई सेट करवाया, उसमें आप जाके देखेंगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 6 चैप्टर कर लेते हो तो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। तो और रीजनिंग में कुल मिला के 25 से 30 चैप्टर है। तो आप मानिए कि हमने एकदम छटनी करके लाया है, और काफी एनालिसिस करने के बाद आपको हम बता रहे हैं चीजें कि मात्र 6 चैप्टर पढ़ने से अगर 8 नंबर आ जा रहा है तो बाकी के 24 चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाग अच्छा रहा, नसीब अच्छा रहा, तो बाकी के 2 क्वेश्चन भी तो कैसे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आखिरी के 10 दिन में हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। हमें आखिरी के 10 दिन में विद्वान नहीं बनना है, बल्कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, और हिंदी के लिए जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलंकार, छंद, पदबंध, समास, संधि, कारक यानी विभक्ति से क्वेश्चन। उसके बाद आपको अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं, विलोम, पर्यायवाची और मुहावरा। तो विलोम, पर्यायवाची और मुहावरा ऐसे होते हैं जो आपके पकड़ में आ जाते हैं और जनरली आपको आता रहता है। अशुद्ध में भी जब आप क्वेश्चन हिंदी पर अगर आपकी पकड़ होगी, जब अशुद्ध वाक्य आप बोलेंगे तो आपको लग जाएगा कि वाक्य में इस जगह पे गलती है, तो इसमें भी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन कारक से भी आप कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, और तो ये जो 7 होते हैं कारक विभक्ति रूप, उससे आप कारक का भी क्वेश्चन कर जाएंगे। मेन जो संधि का भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं। समास, पदबंध, सबसे जो इंपॉर्टेंट हिंदी का चैप्टर है वो अलंकार है। अलंकार से मिनिमम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी हमने एक शिफ्ट में देखा है। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन और मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो आता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, वहां देखेंगे तो 18 के बाद 25 तक या तो अलंकार, और अलंकार में 1-2 छंद घुसा देगा, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आता ही आता अलंकार का है। और छंद से भी क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, पदबंध से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
संधि से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कारक से एक दो तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, यानी ये 8 चैप्टर आप कर लेते हैं तो हिंदी में आपके 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, है ना, अगर कुछ चीजों पे आपके पकड़ हैं तो जो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर का मनपसंद चैप्टर है, उसी को आपको आखिरी 10 समय, देखिए 10 दिनों में तो किसी भी एग्जाम का जो है आप टॉपर नहीं बन सकते, ये चीज आप माइंड में बैठा लीजिए। कोई अगर टीचर आके बोलता है कि आखिरी 10 दिनों में आप टॉप कर लीजिए, आखिरी 10 दिन में, और पिछले महीनों में कुछ नहीं पढ़ा और आखिरी के 10 दिन में ऐसा ऐसा चैप्टर जिससे आपको 120 प्लस आ जाएगा, 120 क्वेश्चन आएगा, ये एकदम मतलब गलत है। तो आप आखिरी 10 दिन में मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास कर सकते हैं वैसे चैप्टर से, जो चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश में चले आते हैं। तो इंग्लिश में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो टेंस है, वॉइस से, नरेशन से, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, प्रीपोजिशन से पूछा जाता है, पैसेज से क्वेश्चन पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक में आपको प्रीपोजिशन, नाउन्स, प्रोनाउंस, है ना, एडजेक्टिव, इसी सब से आपको फिल इन द ब्लैंक भरना होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरा एंड लोकोक्तियां इसे पूछे जाएंगे। एंटो एंड साइनो यानी विलोम और समानार्थक शब्द पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश के हो गए आपके। अब कौन सब्जेक्ट आपके छूट गए हैं? तो एक सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस। जीके जीएस जिसमें जीके में जीएस में आपका साइंस, है ना, और जीके जीएस में आपको इसको साइंस और एसएसटी कहते हैं। तो एसएसटी का और साइंस का आप अंतिम समय में ज्यादा से ज्यादा मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, चूंकि जो एसएसटी और जीके जीएस है उसमें से क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होता है। आप सपोज करिए कि आपके साइंस बायोलॉजी के कोशिका से आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोशिका से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, है ना, कोशिका क्या है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो वही पूछा जाएगा, उसी टाइप का पूछा जाएगा, है ना। तो आप मैक्सिमम या पूरे प्रीवियस क्वेश्चन कर जाइए, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, और इसमें इतना आप सीरीज कर लीजिए, कम से कम 400-500 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन मिला के कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आपको भी पता है कि जीके जीएस और साइंस समंदर है, जरूरी नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट, और बहुत कम समय में इस पे कमांड भी उतना बनाना आसान नहीं है। तो इसको पढ़ने का सबसे आखिरी समय में जो मेन इसका जो ट्रिक है और मेन जो आपका तरीका है वो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन का आखिरी समय में आप प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा एग्जाम के समय में, क्योंकि एग्जाम के नजदीक में जब चीजों को आप देखेंगे तो वो चीजें रहेंगी। और प्रयास करिएगा कि एग्जाम के एंड टाइम में, आखिरी टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़े, है ना। ये वैसे अभ्यर्थी के लिए है जो पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी अभी आखिरी टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़े, आखिरी के 10 दिनों में वही पढ़े जो आपने पढ़ाई की है, बस उसका रिवीजन करिए। रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट लगाइए, मॉडल प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाइए। ये आखिरी समय का मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आखिरी के 10 दिन में आप अभी तक क्या पढ़े हैं उसी को मैक्सिमम जितनी बार, ब्रूसली का एक डायलॉग है ना कि हमें उससे डर नहीं लगता जो 100 तरीके को जो है 100 तरीके का जो बॉक्सिंग है वो एक बार करता है। मुझे डर उससे लगता है कि एक ही जो तरीका है बॉक्सिंग का उसको 100 बार करके आया है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो आखिरी समय में है, रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि हथियार है एग्जाम को क्रैक करने का। तो वैसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे तो उसका तो ऑलमोस्ट सिलेबस पे वो कमांड कर रहे होंगे, वो मैक्सिमम क्वेश्चन किए होंगे उनके लिए भी। और जो फ्रेशर्स है जिसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, बस वो इतने चैप्टर को कर ले, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आखिरी समय में जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं जरूरी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको आप मारामारी चलता है, उसके लिए भी मिनिमम आपके 50 to 60 नंबर तो होने ही चाहिए आउट ऑफ 120। डिपेंड करता है कि आपके इधर जो है डीएलएड कॉलेज में कितने सीट है और वहां के कितने कैंडिडेट इच्छुक है एडमिशन के। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं कि 60 नंबर 70 नंबर पे भी उनका प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल पाता। वो समय गया अब जब डीएलएड के सीट खाली रह जाते थे। अब जो है
आपको पता है बिहार में या और भी स्टेट में धड़ाधड़ टीचर की वैकेंसी आ रही है, जिसको देखते हुए पिछले साल 2 साल से आपके कोई भी बीएड और डीएलएड कॉलेज का सीट नहीं बचता है। पहले क्या होता था कि यदि आप एंट्रांस में बैठ जाते थे और आप फेल भी हो जाते थे तो आपको जो स्पॉट राउंड है उसमें कॉल करके बुला के आपका एडमिशन ले लिया जाता था, या आप डायरेक्ट जाते थे तो एडमिशन हो जाता। लेकिन अब क्या होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड आते आते आपके प्राइवेट कॉलेज के सीट भी भर जाते हैं। तो प्राइवेट में भी यदि आपका एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भविष्य में टीचर बने, तो आपको किसी न किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से तो करना ही पड़ेगा डीएलएड या बीएड। तो चूंकि आप इंटर पास है तो आपको डीएलएड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप 50% मार्क्स सोच के चलिए कि कम से कम 60 प्लस आएगा, तभी आपका प्राइवेट में भी हो पाएगा। तो 60 नंबर आप आखिरी 10 दिनों में भी इजीली ला पाएंगे। हम तो करें कि अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 90 प्लस आपका जो है मार्क्स आ जाएगा। और वैसे हमारे भाई जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर आखिरी में रामबाण काम करेगा। यानी यदि आप 90 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 पहुंचाने का ये मेन काम करेगा, क्योंकि आखिरी समय में आपका जो है दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, जिससे आपका जो है क्या कंसंट्रेशन भंग होता है। आपको लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप चीजों के एनालिसिस नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार अलग अलग पब्लिकेशन के बुक से पता चलता है, प्रीवियस क्वेश्चन के कंपाइलेशन को देखते हैं, तब जाके पता चलता है कि भैया इसके पूछने का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप आखिरी के समय में इन सारे चैप्टरों को अच्छे से कमांड बना लीजिए। और हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि आप पहले से थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज इस सारे चैप्टर आपको दिला देगा। बाकी अंत में आपके हम कुछ क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं, जो क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है कि अंतिम समय में कौन सी गलती नहीं करे। तो हमने बताया कि अंतिम समय में कोई भी नई चीजें आप पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर कोई नया चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको पढ़ने में 1 से 2 दिन लग जाएगा, और उसके बाद जो पुरानी चीजें हैं उस पर आप समय नहीं दे पाएंगे। तो अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें और कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास ना करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप मॉक लगाएं, मॉडल प्रैक्टिस सेट करें, प्रीवियस क्वेश्चन को रट जाए। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो भैया पहले तो ये पढ़िए, बाकी चीज बाद में पढ़िए। यदि इसके बाद आपके पास समय बचता है तो मतलब दूसरी चीजें पढ़िए, लेकिन पहले ये पढ़िए। क्या पढ़े, तो जो पुराना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए। क्या नहीं पढ़े तो कुछ भी नया नहीं पढ़ने का प्रयास करिए। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस इतने चीज को पढ़ लीजिए, कम से कम आपका 70-80 नंबर तो आ जाएगा। और यदि आपका लक अच्छा रहा तो 90 प्लस भी मार्क्स आ जाएगा, और ना कुछ हो तो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। और 60 नंबर से अगर कम आता है तो प्राइवेट में भी चांस ना के बराबर होगा। मैथ समझ में नहीं आता क्या करे तो देखिए, मैथ तो 2 दिन में समझने की चीज नहीं है। मैथ में यदि आपका बेसिक बढ़िया नहीं है तो मैथ को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आप जाइए और किसी भी चैप्टर का बेसिक करिए। हमने द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, संख्या पद्धति, इन सभी का प्रॉपर बेसिक से हमने वीडियो बनाया है, तो उसको जाके देखिए, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता इसका मतलब है कि आपने उस पर बहुत दिनों से काम नहीं किया है या उसको इग्नोर करते आ रहे हैं, और आपका एग्जाम में वो चीज पूछने के लिए सिलेबस में है तो अभी उस पर आप फोकस कर रहे हैं, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्या अंतिम दिनों में तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, बस आपके पढ़ने का जो है कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, टेंडेंसी और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, और साथ में वही पढ़े जो सिलेक्टिव है, जो सिलेक्टेड चीजें हैं जो आएंगी। हमने बताया ये 4 चीजों पे तो आप आराम से कमांड बना सकते हो, इन्हीं से आएगा। लेकिन जो जीके जीएस है, हमने बोला कि जीके जीएस में आपके आखिरी टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट पेपर आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा जितना मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं लगाइए, उसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो आई होप कि आपको आखिरी 10 डेज के स्ट्रेटजी से समझ में आ गया होगा, और आपके आज के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छे से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके कूल माइंड से प्रिपरेशन करेंगे, फोकस प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी अदर रणनीति का वीडियो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हर दिन एक नया रणनीति बनेगा। और जो प्रैक्टिकल रणनीति है यही है कि आप आखिरी टाइम में, एग्जाम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ें। पढ़ने के लिए तो हर सब्जेक्ट में बहुत चीजें हैं, अथाह चीजें हैं,
लेकिन पढ़िए वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, डीएलएड कॉलेज ले लीजिएगा, हॉस्टल में बैठ के पढ़ते रहिएगा, है ना, मतलब सब्जेक्ट में आप मास्टर बनते रहिएगा। तो आखिरी मोमेंट में हम एक बार समराइज कर देते हैं कि आखिरी समय में आप इन चैप्टरों को अलग अलग सब्जेक्ट में, गणित की बात करें हम तो आखिरी 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है गणित में, तो ये पढ़ना है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, माध्य गोलक, संख्या पद्धति, और अगर टाइम मिले तो एलसीएम से भी पढ़ लीजिएगा, एलसीएम 1-2 क्वेश्चन। रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे आखिरी के 10 दिनों के लिए वो है सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कैलेंडर। हिंदी के जो इंपॉर्टेंट है वो अलंकार, छंद, पदबंध, समास, संधि, कारक, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अशुद्ध शब्द। इंग्लिश के तो टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रिपरेशन, प्रीपोजिशन, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक, इडियम फ्रेज, एंटोसाइनो। और जो आपके जीके जीएस में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा और जीके जीएस आपका गेम चेंजर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट पेपर को दे। तो आई होप कि आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी इस वीडियो के संबंधित यदि आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से एग्जाम से संबंधित जो भी और आपके डाउट होंगे टाइम टू टाइम हम लाते रहेंगे। बाकी आपकी चैनल पे स्टडी मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है, हमने बहुत प्रीवियस क्वेश्चन को करवाया है। अभी हम मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस का। बाकी हमने गणित के भी कई चैप्टर दिए हैं, हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज हमने चलाया है। तो वो सारे चीजें आप जाके देख सकते हैं, आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।